नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो मित्र के रुस्तगी आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम आपके लिए 2021 दिन शुक्रवार साल का आखिरी दिन उसका फलादेश लेकर उपस्थित हुए हैं। इस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य धनु राशि में, और पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो ऐसे में जब ये वर्ष बीत रहा है और नया वर्ष आने की तैयारी दस्तक दे रहा है, पहले हम ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी ले लें। चंद्रमा वृषभ राशि में, राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। उनके समसप्तक केतु वृश्चिक राशि में, और उनके साथ ही मंगल युति बनाए हुए हैं, और चंद्रमा भी आज वृश्चिक राशि में रहेगा। इसके अलावा नवम भाव में सूर्य और शुक्र युति बनाए हुए हैं, और मकर में शनि बुध युति बनाए हुए हैं। कुंभ में देवगुरु बृहस्पति संचरण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपके लिए ये फलादेश लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मेष राशि, चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेगा। तो ऐसे में आपको वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। गले संबंधी रोगों से भी थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। पारिवारिक वार्तालाप में शब्दों का चयन करने में थोड़ा सा ध्यान देकर बात करें। आलस्य से बचें, और इसके अलावा निवेश वगैरह के लिए भी अभी आपको इस गोचर काल में बचना चाहिए, और वाहन चलाते वक्त अत्यधिक सावधानी बरतें। अब आते हैं मित्रों वृषभ राशि पे। वृषभ राशि में चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। नौकरी पेशा में जीवन में अनुकूलता रहेगी। भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा निवेश के लिए भी अनुकूल है। आप निवेश कर सकते हैं, और आज का काम आज ही निपटाएं, कल पे न डालें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब मित्रों मिथुन राशि में जो चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे, ऐसे में थोड़ा सा अनर्गल खर्चों पर नियंत्रण, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। भाग्य का भी सहयोग जो है कम दिखाई दे रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखें। एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में थोड़ी सी प्रगति दिखाई दे रही है। इसके अलावा अति उत्साह से भी बचने का प्रयास करें। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह फेस करने के लिए जा रहे हैं तो स्वाभाविक रहें, ज़्यादा इमोशनल या टेंशन ना लें। स्वाभाविक रहेंगे तो
जो भी रिज़ल्ट होंगे वो आप इजीली एक्सेप्ट करेंगे। अब मित्रों, कर्क राशि वालों का चंद्रमा जो है पंचम भाव में गोचर करेगा। फिफ्थ में जो है गोचर करने से आपकी क्षमताओं में वृद्धि दिखा रहा है कल का आने वाला दिन। और इसके अलावा मानसिक सुख की जो तलाश में आप काफ़ी समय से थे, कल आपको बहुत सुकून मिलेगा। और भावुकतावश कोई निर्णय न लें। लाभ हानि अच्छा बुरा देखकर ही कोई निर्णय पे पहुँचे, भावुकतावश निर्णय न करें। अगर आप किसी प्रकाश संबंधित या ट्रांसपोर्ट वगैरह के बिजनेस में हैं तो आपको कोई ऐसा इंट्यूशन संकेत मिल सकता है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। तो इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। निवेश के लिए भी दिन अनुकूल है। और कुल मिलाकर कर्क वालों के लिए दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। हर तरह से लाभ की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। दाम्पत्य भी बढ़िया है। और कुल मिला के श्रेष्ठ गोचर है। सिंह वालों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो ऐसे में थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में कुछ राजनीति हो सकती है। उसको आप कैसे हैंडल करेंगे उस पर आप उनको संबंधित अधिकारी को या आपके जो कलीग्स हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स तो पुरानी चली आ रही होंगी, उसके अलावा थोड़ा सा हृदय जनित समस्याओं पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा बिजनेस में भी जो है स्थिति बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। अड़चनें कुछ आएंगी, उसके बाद शाम तक सब सही हो जाएगा। और यात्राओं से भी आपको इस गोचर काल में बचना चाहिए। कम से कम 2-3 दिन आप कोई यात्रा हो तो उसको टालने की कोशिश करें। अब मित्रों, कन्या राशि वालों का जो चंद्रमा थर्ड में तीसरे हाउस में गोचर करेगा, नौकरी वगैरह में चली आ रही परेशानियां उनका अंत होगा। व्यापार में भी जो चली आ रही परेशानियां थीं वो भी अब सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा लाभ की स्थिति भाग्य का भी साथ है। लाभ के लिए भी गोचर कल का अनुकूल है। और मित्रों और भाइयों का भी आपको कल के दिन सहयोग मिलेगा। और अब आते हैं मित्रों तुला राशि पे। तुला राशि में जो है चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो कल का दिन जो आपका है, हर तरह से आपको कार्यस्थल पे, आपके बिजनेस स्थल पे प्रशंसा मिलेगी। और जब प्रशंसा होती है कार्य की तो आदमी को स्वाभाविक है उत्साह बढ़ ही जाता है और डबल स्पीड से काम करता है। और इसके अलावा पारिवारिक जीवन में भी आप परिवार में रह के बहुत सुकून महसूस करेंगे, सुकून मिलेगा। आलस्य से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल प्रोफेशन में हैं उनके लिए भी कल का समय काफ़ी अनुकूलता लिए हुए है। और हम मित्रों वृश्चिक राशि में चंद्रमा उन्हीं के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, ऊर्जा बढ़ी चढ़ी रहेगी। भूमि संबंधी कार्यों में भी सफलता दिखाई दे रही है।
और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी और अटके हुए कुछ पैसे जो हैं उसमें भी आपको प्रयास करना चाहिए, उससे आपको सफलता के योग बने हुए हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है अटके हुए धन की। और मित्रों, धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेगा, तो ऐसे में अनर्गल खर्चों पे नियंत्रण ज़रूरी है। विद्रोहियों से थोड़ा सा जो है कल के दिन दूरी बना कर रखें। और आप थोड़ा कल जो है एकांत में रहना पसंद करेंगे, तो एकांत में रहने के साथ साथ मित्रों से भी वार्तालाप करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और कुल मिलाकर धनु वालों को थोड़ा सा स्वास्थ्य जनित और वाणी पे भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो पारिवारिक समस्याएं चली आ रही हैं उसमें भी आने वाले टाइम में समाधान मिलेगा। अब आते हैं मित्रों मकर राशि में। मकर राशि में चंद्रमा 11वें भाव में हर तरह से शुभ गोचर है। लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। कोई भी जैसे आपका योजनाएं थी अपनी स्पीड पकड़ेंगी। बीतता वर्ष मानसिक सुख की प्राप्ति कराएगा। बिजनेस भी ग्रोथ पे है। और किसी मित्रों से या किसी घनिष्ठ व्यक्ति से व्यापार के बारे में कोई बातचीत चल रही है, तो उसमें भी लाभ की स्थितियां नज़र आ रही हैं और कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो मकर वालों के लिए कल का दिन जो है लाभ की स्थितियां और अच्छा गोचर दर्शा रहा है। कुंभ वालों के लिए चंद्रमा 10वें हाउस में 10th हाउस में, तो आजीविका के क्षेत्र में कुछ नए स्रोतों की प्राप्ति हो सकती है। नए माध्यम विकसित हो सकते हैं। भावुकता से थोड़ा सा निर्णय लेने से बचें। व्यापारिक निर्णय भी लेने के लिए दिन अनुकूल है। संतान से भी जो है मेल जोल और वातावरण अच्छा रहेगा। दाम्पत्य में कुछ चला आ रहा मनमुटाव कल दूर होगा। इसके अलावा मीन राशि वालों का जो है चंद्रमा 9वें भाव में गोचर कर रहा है। भाग्य का पूरी तरह से सहयोग प्राप्त है और सुबह सुबह कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आध्यात्मिकता की ओर आपका ओज बड़ा चढ़ा रहेगा। गृहस्थ में भी अनुकूलता बनी हुई है। हर तरह से श्रेष्ठ गोचर है मीन वालों के लिए। इसका उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ हम अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।